और मेरा ये मानना है कि शिवानी समय के साथ बदली है, सीखी है और ये उसकी व्यक्तित्व में भी जल्दी दिखेगा। जब मैं घर में गया तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं 2 दिन रहूँ, हफ्ते भर रहूँ, लेकिन 4 हफ्ते वहाँ पर बिता के आया हूँ। ये बात ठीक है कि मैं 4 हफ्ते बाद नॉमिनेट हुआ, ये भी ठीक है कि रणवीर ने मुझे नॉमिनेट किया। मेरे ख्याल से बिग बॉस के घर में इस वक्त जितने भी लोग बचे हैं वो लोग बड़े काबिल हैं। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा और मुझे लगता है सभी इस काबिल है। अगर कोई हारेगा और जीतेगा भी तो उन दोनों का फासला बेहद कम होगा। स्वभाव से बहुत सरल है, थोड़ी ज़्यादा बोलती है, ज़्यादा मजाकिया है, लेकिन उसको गलत लोग उसकी भाषा के कारण समझते हैं। मुझे ये लगता है कि जैसे लाख कैसे आती है वो। मैं कहूँगा कि मैंने 4 हफ्ते की जो जर्नी की है, मैं पहले जब गया था तो मेरी फिजिकल कंडीशन बहुत ख़राब थी। आपने सब देखा, मैं व्हीलचेयर पे वहाँ पे चल रहा था। 15 दिन हुए थे, मुझे हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई थी। बहुत डबल माइंडेड था, कुछ डॉक्टर्स ने कहा जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी मैंने जाने का निर्णय किया। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मेकर्स को, जियो सिनेमा को, एंडे मॉल को, जिन्होंने वाईकॉम 18 को, जिन्होंने मेरी मदद की वहाँ पर। और जब मैं घर में गया तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं 2 दिन रहूँ, हफ्ते भर रहूँ, लेकिन 4 हफ्ते वहाँ पर बिता के आया हूँ। बहुत कुछ सीख कर आया हूँ, बहुत कुछ सिखा कर आया हूँ। उम्मीद है कि जो सिखाया है मेरी सीख लोग याद रखें, अपने अनुभव, मेरे अनुभव का इस्तेमाल करें और जो मैंने सीखा है वाकई में उसे मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। देखिए, मेरे साथ सबके साथ इमोशनल अटैचमेंट है। ऐसा कोई नहीं है जिसको मैं कहूँगा कि मेरा उससे इमोशनल अटैचमेंट नहीं था। सब लोग मेरे पास आते थे, अच्छी बुरी बातें करते थे, अच्छी बुरी बातें सुनते थे, सुनाते थे। हमारा एक रिश्ता था और वो रिश्ता समय के साथ डेवलप हुआ है। एक में ना बड़ा वक्त होता है, एक छत के अंदर रहना इस डिजिटल युग में, ना टीवी देखना, ना फ़ोन आपके पास, हमारे पास है था भी तो वो एक सर्टेन टास्क के लिए था, बाहर वाला के लिए वो फ़ोन दिया गया था। तो ऐसी परिस्थितियों में कोई रह सकता है, हम तो इसके बारे में, मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता कि बिना टीवी पे न्यूज़ देखे मैं रह भी सकता हूँ या नहीं रह सकता हूँ। लेकिन ये 1 महीने का वक्त हमने साथ में गुजारा है। मुझे ये लगता है कि मैं वहाँ पर ट्रॉफ़ी जीतने नहीं, दिल जीतने गया था। और ट्रॉफ़ी जीतना मेरा मकसद कभी था ही नहीं, मैं दिल जीतने गया था। और वाकई मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पर कई दिल जीत कर आया हूँ। उनके आंसू इस बात के गवाह हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मुझे किसी से इस बात की नाराज़गी नहीं है कि किसने मुझे नॉमिनेट किया, किसने नहीं किया। बिग बॉस के घर में मुझे कोई परमानेंटली नहीं रहना था। 4 हफ्ते बाद नहीं तो 6 हफ्ते बाद शो ख़त्म होना था और मुझे बाहर आ जाना था। ये बात ठीक है कि मैं 4 हफ्ते बाद नॉमिनेट हुआ, ये भी ठीक है कि रणवीर ने मुझे नॉमिनेट किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि रणवीर ने जो किया, हमारी ज़िंदगी में जो बड़े परिवर्तन होते हैं उसके लिए कोई ना कोई माध्यम बनता है। रणवीर भी मेरे लिए माध्यम बने, इससे ज़्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं सोचता। हाँ, अगर कोई कर्मा की बात कहता है तो मैं कहूँगा कि ये मेरे अच्छे कर्म हैं कि मैं इस विपरीत हालात में भी बिना किसी बड़ी मुसीबत के बिग बॉस में एक महत्वपूर्ण महीने बिता कर आया हूँ और मैंने वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा है। मेरे ख्याल से बिग बॉस के घर में इस वक्त जितने भी लोग बचे हैं वो लोग बड़े काबिल हैं। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा और मुझे लगता है सभी इस काबिल है। अगर कोई हारेगा और जीतेगा भी तो उन दोनों का फासला बेहद कम होगा। क्या फ़र्क पड़ता है सर, कोई ना कोई तो किसी को डुबोता है। देखिए, ज़िंदगी में जो है, ये जो यहाँ लिखा होता है इसको कोई नहीं बदल पाता, होनी को कोई नहीं बदल सकता। मेरी माँ कहा करती थी कि सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। मतलब ये प्लान फॉर 100 ईयर्स, हम अपनी ज़िंदगी 100 साल के हिसाब से प्लान करते हैं कि 20 साल में ये करूँगा, 30 साल में ये करूँगा, 40 में ये करूँगा, 50 में ये करूँगा। लेकिन क्या हमारी ज़िंदगी में अगले पल घटने वाला होता है, इसकी हमें खबर नहीं होती। दीपक सर, आपसे जानना चाहूंगी जो आपने अनुभव किया। स्वभाव से बहुत सरल है, थोड़ी ज़्यादा बोलती है, ज़्यादा मजाकिया है, लेकिन उसको गलत लोग उसकी भाषा के कारण समझते हैं। मुझे ये लगता है कि जैसे ला कैसे आती है वो, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा इलाका है जहाँ कई भाषाओं का और बोलियों का मिक्स बोला जाता है। वहाँ की लैंग्वेज इसी तरीके की है, तो मैंने यही लोगों को समझाने की कोशिश की। मैंने यही एके को भी बताने की कोशिश की थी वीकेंड का वार में। और मेरा ये मानना है कि शिवानी समय के साथ बदली है, सीखी है और ये उसकी व्यक्तित्व में भी जल्दी दिखेगा। मैं किसी को सही या गलत नहीं कहूँगा, मैं तो सिर्फ लोगों को ये कहता था कि अगर कोई बड़ी उम्र का है उसका सम्मान करो, अगर कोई छोटा भी आपको बड़ी सीख दे रहा है उसका सम्मान करो। यही बात मैं लोगों को कहा करता था और ज़्यादातर मौके पे लोगों ने, मेरे हाउसमेट्स ने, फेलो हाउसमेट्स ने इस बात को सुना।